दुबई एयरपोर्ट, रात के 2:27, रनवे पर खड़ा एक कार्गो प्लेन और उससे सिर्फ कुछ मीटर दूर दुनिया की सबसे सिक्योर जगह में होने वाली एक ऐसी चोरी जो इतनी परफेक्ट थी कि पुलिस भी कंफ्यूज्ड हो गई। किसी ने अलार्म्स नहीं सुने, किसी ने कुछ देखा नहीं, पर सुबह तक 200 करोड़ रुपए का सोना गायब था। ये कहानी है दुनिया के सबसे चमकदार और सबसे स्मार्ट हाइस्ट की, द ग्रेट दुबई गोल्ड हाइस्ट 2025। दुबई, द सिटी ऑफ गोल्ड, ग्लैमर एंड इम्पॉसिबल ड्रीम्स। हर साल यहां टन के हिसाब से गोल्ड ट्रेड होता है। हर दिन मिलियंस ऑफ दिरहम्स का बिजनेस एयरपोर्ट से गुजरता है। लेकिन अक्टूबर 2025 की एक रात दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल 2 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिक्योरिटी के सारे रूल्स तोड़ दिए। उस रात एमिरेट्स गोल्ड कंपनी का शिपमेंट ज़ुरिच भेजा जाना था। 30 किलो गोल्ड बार्स, सुरक्षित बॉक्सेस में पैक्ड, कस्टम सील के साथ। डॉक्यूमेंटेशन रेडी था, ट्रैकिंग चिप्स एक्टिवेट थे और सीसीटीवी हर कॉर्नर रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन सुबह 5 बजे जब कस्टम टीम इंस्पेक्शन के लिए पहुंची तो वो वॉल्ट खाली था। बॉक्सेस गायब थे। नो साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री, नो अलार्म, नो फुटप्रिंट्स, नो ब्रेक इन। सीसीटीवी रिवाइंड किया गया और जो रिकॉर्डिंग मिली वो जैसे हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट हो। फुटेज में 3 लोग एयरपोर्ट यूनिफॉर्म में एंट्री करते दिखे। सभी के पास लेजिट आईडी बैजेस थे और उनका बिहेवियर नॉर्मल था, जैसे डेली स्टाफ का रूटीन काम हो। उन्होंने वॉल्ट के कोड डाले, स्कैनर से पास किया, गेट ओपन हुआ और कुछ ही मिनट्स में 30 किलो गोल्ड एक व्हाइट कार्गो वैन में लोड किया गया। फिर वो वैन एयरपोर्ट से निकली, गेट पास से स्कैन हुआ और फिर वो कभी नहीं दिखी। सबसे अजीब बात, सिक्योरिटी गार्ड को नेक्स्ट मॉर्निंग तक कुछ भी पता नहीं था। सारे एंट्री सिस्टम में अप्रूव्ड एक्सेस दिखा रहे थे, मतलब किसी ने सिस्टम को हैक किया या इनसाइडर हेल्प ली। आईडी बैजेस तो असली निकले, लेकिन जिनके नाम थे वो एम्प्लॉइज तो महीनों पहले रिजाइन कर चुके थे। इसका मतलब या तो किसी ने उनके पुराने क्रेडेंशियल्स यूज किए या फिर डुप्लीकेट सिस्टम जनरेट किया गया। साइबर टीम ने भी पता लगाया कि एंट्री लॉग्स को एयरपोर्ट सर्वर में रात 2:26 पर मैन्युअली एडिट किया गया था। साफ है, कोई अंदर से ही था जिसे ट्रेसेस मिटाने का पूरा तरीका पता था। अब दुबई पुलिस ने सीधा कंक्लूजन निकाला, यह एक इनसाइड जॉब थी, लेकिन अंदर का कौन? इन्वेस्टिगेशन अब दुबई से इंडिया तक आ पहुंची, क्योंकि शिपमेंट इंश्योरेंस इंडिया बेस्ड कंपनी की थी। कस्टम रिकॉर्ड्स में दुबई मुंबई कनेक्शंस भी मिले और वहीं से एक थ्रेड खुला। नाम था रफीक खान। रफीक, पूर्व एयरपोर्ट टेक्नीशियन जो 2 साल पहले सिस्टम मेंटेनेंस में काम कर चुका था। उसे सीसीटीवी नेटवर्क का पूरा लेआउट मालूम था और वो जानता था कि कौन कैमरा कहां ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। इंटरपोल ने रफीक का पासपोर्ट ट्रैक किया और पता चला कि वह 2 दिन पहले ही ओमान के लिए निकल गया था, हीस्ट से पहले। अब दुबई पुलिस ने सस्पेक्ट लिस्ट एक्सपैंड की। रफीक के साथ उसका कजन इमरान भी था, जो एक फ्रेट हैंडलिंग कंपनी में काम करता था। उनके कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स में एक स्विस नंबर भी मिला, वही जगह जहां ज़ुरिच शिपमेंट जाना था। पुलिस ने तुरंत स्विस अथॉरिटी से कांटेक्ट किया और ज़ुरिक में एक वेयरहाउस पर रेड हुई। वहां कुछ गोल्ड बार्स मिले जिनके सीरियल नंबर्स एमिरेट्स गोल्ड के मिसिंग शिपमेंट से मैच हो गए, लेकिन टोटल लूट का सिर्फ एक छोटा पार्ट मिला। बाकी सोना वो अब तक मिसिंग है। रफीक और इमरान गायब हो चुके हैं और इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि दोनों ने फॉल्स आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके यूरोप की तरफ भागने की कोशिश की है। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि वो यूक्रेन बॉर्डर के पास कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन दुबई पुलिस कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है। इस हाइस्ट के बाद दुबई एयरपोर्ट ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में बदलाव किए हैं। अब हर एम्प्लॉय की आईडी रियल टाइम एआई वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर यह इतना सिक्योर सिस्टम था तो इसे हैक कैसे किया गया? क्या यह हाइस्ट सिर्फ 3 लोगों का काम था या फिर यह किसी बड़ी नेटवर्क का हिस्सा था? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह दुबई के इतिहास की सबसे परफेक्ट प्लान्ड क्राइम थी। कोई हिंसा नहीं, कोई गवाह नहीं और कोई सुराग नहीं, सिर्फ सोने की एक गायब होती ट्रेल जिसकी कीमत 8,000 करोड़ थी। कहते हैं हर क्राइम एक निशान छोड़ता है, लेकिन दुबई गोल्ड हाइस्ट के बाद पीछे बस रह गया एक सवाल,
क्या रफीक और उसकी टीम सच में पकड़े जाएंगे, या फिर ये सोना किसी अंडरग्राउंड गोल्ड मार्केट में पिघलकर फिर से दुनिया में घूम रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सोना अब किसी और की रिस्ट वॉच में चमक रहा है, किसी बिलियनियर के मैंशन में बिना किसी को पता चले? दुबई की यह चोरी सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह सिस्टम के अंदर छिपे लूपहोल्स की सबसे बड़ी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को सिखाया कि टेक्नोलॉजी जितनी स्मार्ट होती जा रही है, उतने ही स्मार्ट उसके खिलाफ खेल खेलने वाले भी। आज तक पुलिस के पास न वो वैन मिली, न वो लोग, सिर्फ एक फुटेज बचा है, 3 सिलुएट्स गोल्ड बार्स उठाते हुए और फिर गायब हो जाना जैसे कभी थे ही नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा रॉबरी वो नहीं होता जो बैंक्स में होता है, बल्कि वो होता है जो सिस्टम की आंखों के सामने होता है और कोई जान भी नहीं पाता। यह थी द ग्रेट दुबई गोल्ड हाइस्ट, एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर आप सोचेंगे, इस फाइल ईयर्स फ्री। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि असली मनी हाइस्ट फिल्मों में नहीं, असली जिंदगी में होती है। और हां, ऐसी ही सच्ची कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें सोचो इंडिया, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। सोचना शुरू कीजिए।